किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मुझे मंजिल मिले या ना मिले, कि मुझे मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मैं कोशिश ही ना करूं ये तो गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रहलाद शर्मा और आज एक छोटी सी कहानी उस इंसान की है जो इंसान अपनी लाइफ से बहुत ही परेशान है, बहुत ही हताश है और अब निराश होकर बैठा है अपनी लाइफ से। क्योंकि बहुत बार ज़िंदगी में क्या होता है ना कि हमारे आसपास वाले लोग, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कोलिग्स वगैरह सब प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, सब प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी ग्रोथ नहीं हो रही होती। हम सालों से मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन हमारी ग्रोथ नहीं हो रही होती है। तब हमारे मन में एक सेल्फ डाउट आने लगता है कि मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ, कि मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ जो मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही है और मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। मेरे आसपास वालों की सभी की जॉब लगी, मेरी नहीं लगी है। कोई किसी का जॉब में एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया लेकिन मेरा नहीं हुआ। मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ जो मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। अगर आपकी लाइफ में यही समस्या है और आप ये सोच रहे हो कि अब तो मैं किसी भी काम का नहीं, कुछ काम का नहीं रहूँ, क्यों ना मैं अपने आप को ख़त्म ही क्यों ना कर लूँ। अगर आपकी लाइफ में यही प्रॉब्लम आ रही है तो एक आज छोटी सी कहानी है, वो आप लोगों के लिए है। अच्छे से इसको ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। तो ऐसे ही एक लड़का था जिसकी ऐसी कुछ सिचुएशन थी, अपनी लाइफ से बहुत परेशान था, बहुत हताश था, क्योंकि वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वो कोशिशें कर रहा था लेकिन फिर भी नाकामयाब रहा था, सक्सेस नहीं मिल रही थी उसको। तो फिर एक दिन उसने सोचा कि मैं तो अब कुछ काम का रहा नहीं हूँ और क्यों ना मैं अपने आप को सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल ही जाऊँ, अपनी लाइफ से दूर चला जाऊँ, वापस ही नहीं हूँ अपने घर पर। तो एक दिन फिर उसने ऐसे ही किया, सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल की तरफ निकल गया। तो फिर चलते 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 जब वो थक हार कर बैठ गया तो फिर वो अपने आप से बातें करने लगा कि हे भगवान, हे खुदा, मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि भगवान मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, मैं प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बताओ, प्लीज़ मुझे समझाओ, वरना मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि मैं अपने आप को ख़त्म ही क्यों ना कर लूँ। तो फिर उस समय में आवाज़ आती है और मेरा ऐसा मानना है कि सभी की आवाज़ आती है। अगर आप इसी सिचुएशन में होते हो और अपने आप से बातें करते हो, अपने भगवान से बातें करते हो, तो सबके आवाज़ आती है, सबके लिए आवाज़ आती है। और फिर उसको भी उसके आवाज़ आई मन से, बस सुनने वाला चाहिए। तो फिर उसके भी आवाज़ आई और मेरा ऐसा मानना है कि जब इस समय में ऐसी जो आवाज़ आती है ना, वो ऊपर वाले का संदेश होता है आपके लिए, ऊपर वाले का संदेश होता है आपके लिए। तो फिर उसके भी ऐसे ही आवाज़ आई कि तुम अपनी लाइफ से बहुत परेशान लग रहे हो, बहुत हताश लग रहे हो, क्या बात है, और तुम अपने आसपास क्यों नहीं देखते हो। क्या पता तुमको तुम्हारे आसपास देखने से तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, तुम अपने आसपास क्यों नहीं देखते हो। तो फिर उसने सोचा, तो इस तरफ देखा उसने, तो एक बड़ी सी झाड़ी खूब हरी भरी है और उसके फूल वगैरह सब कुछ आ रहे हैं, खूब हरी भरी है। और जब वो इस तरफ देखता है तो इस तरफ उसको एक छोटा सा बीज नजर आता है जो अंकुरित तो हो रहा होता है और धरती की सीने को चीरता हुआ बाहर निकल रहा है। फिर उसने देखा कि इससे मैं कैसे करूं। तो फिर उसने कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इस झाड़ी से और इस अनाज से कैसे अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मुझे बताओ कि मैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकालूं। तो फिर आवाज़ आती है कि मेरे बच्चे, जो तू एक देख रहा है ना, एक तरफ बड़ी सी झाड़ी जो बड़ी हो गई है इतनी, इसके फल फूल सब कुछ आ रहे हैं, और जो इस तरफ ये एक छोटा सा बीज दिख रहा है तुझे, ये छोटा सा अंकुरित हो रहा है। मैंने इन दोनों को एक ही समय पर लगाया, जी हाँ, मैंने इन दोनों को एक ही समय पर बोया था। तो फिर उसके मन में सवाल आता है और आपके मन में भी आ रहे होंगे सवाल कि अगर दोनों को एक ही समय पर लगाया है, अगर दोनों को एक ही समय पर बोया है, तो फिर इसकी तो इतनी ग्रोथ हो गई है और इस छोटे से बीज की अब कैसे अंकुरित हो रहा है, इसकी ग्रोथ इतनी कम कैसे। उसके मन में भी ऐसे ही सवाल आया, क्वेश्चन आया माइंड में। तो फिर उसको आवाज़ आती है कि मेरे बच्चे, मेरे भाई, कि जब ये झाड़ी इसकी बाहर की प्रोग्रेस कर रही थी, सुनना ध्यान से सुनिएगा, कि जब ये झाड़ी बाहर की प्रोग्रेस कर रही थी तब ये बीज अपनी अंदर की जड़ें मजबूत कर रहा था, ये अपनी अंदर की प्रोग्रेस कर रहा था। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई इंसान अपने अंदर की शक्ति को मजबूत कर लेता है, अंदर से अगर मजबूत बन जाता है, तो फिर उसकी जो बाहर की ग्रोथ होती है ना, तो वो इतनी खतरनाक होती है, इतनी ज़बरदस्त होती है कि आसपास के लोग देखते रह जाते हैं कि इसकी इतनी ग्रोथ अचानक कैसे हुई है। लेकिन वो पहले संघर्षों से लड़ कर अंदर से मजबूत हो जाता है। अंदर से जब इंसान मजबूत हो जाता है ना, तो फिर उसकी बाहर की ग्रोथ इतनी ज़बरदस्त होती है, लोग देखते
मिलते रह सके। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपने कभी चाइनीज बेम्बू देखे होंगे, उसको अगर बो दें एक बार और उसको बाहर निकलने में सालों साल लग जाते हैं। और अगर जब वो एक बार धरती का सीना चीर कर बाहर निकल जाता है चाइनीज बेम्बू, तो फिर उसकी ग्रोथ इतनी होती है कि हम आंखों से एक मिनट उसकी ग्रोथ को देख सकते हैं। इसलिए अपनी कामयाबी को दूसरी कामयाबी से कंपेयर मत करें। उनकी सिचुएशन अलग है, आपकी सिचुएशन अलग है। अपनों को किसी से कंपेयर मत करो, सिर्फ और सिर्फ अपने से कंपेयर करो। आप कल से बेहतर बनते जाओ, अच्छा आपको ऑटोमेटिकली सक्सेस मिल जाएगी। और मेरा ऐसा मानना है कि कभी आप लाइफ से निराश होकर मत रहिए, हमेशा काम करते रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। भगवान आपको एक ना एक दिन सक्सेस जरूर देगा, और देगा उस कदर की जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या पता आपने जो सोचा है उससे भी बड़े देने के लिए आपसे संघर्ष करा रहे हो। आपको सक्षम बनाने के लिए आपको कभी सक्सेस नहीं मिल रही है, छोटी मोटी सक्सेस नहीं मिल रही है आपको मजबूत बनाने के लिए ईश्वर आपके साथ ऐसा कर रहा है। तो कभी अपनी लाइफ से हार कर ना बैठे और हमेशा प्रोग्रेस की ओर बढ़ते रहे। कल से अपने आप को बेहतर बनाते रहिए, आपको डेफिनेटली सक्सेस जरूर मिलेगी। मेरा यही कहना है कि आप अपनी लाइफ से कभी भी निराश होकर ना बैठे और कभी भी आशा ना छोड़े कि मैं तो कुछ काम का नहीं हूँ। आप मेरे भाई, आप यूनिक हो। आपके जैसा इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है। जो आप कर सकते हैं ना लाइफ में, वो और कोई नहीं कर सकता है आपके जैसा। आप एक सिंगल पैदा किए गए हो जो आप इस दुनिया को पलट सकते हो। तो आपके जैसा और कोई नहीं है, इसलिए आप अपनी लाइफ से कभी निराश होकर मत बैठिए। अगर आपको आज की ये कहानी थोड़ी सी भी आज की इस कहानी से प्रेरणा मिली है आपके, तो हमेशा आप आगे बढ़ते रहिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपको मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट छोटी सी स्टोरी के साथ।